कुंभ राशि के जातक आमतौर पर बुद्धिमान, दूरदर्शी, खुले विचारों वाले होते हैं। स्वभाव से शांत और शर्मीले होते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिद्दी, दृढ़ निश्चयी होते हैं। कुंभ राशि के जातक रचनात्मक होते हैं। नए विचारों वाले, दृष्टिकोण के साथ आने में ये लोग सक्षम होते हैं। कुंभ राशि के जातक जटिल व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो स्वतंत्र, मानवता और बुद्धि को महत्व देते हैं। ऐसे होते हैं कुंभ राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, लेकिन यदि आप देखना चाहें तो इसको कुंभ लगन के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन असर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। चलिए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है। राहु गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है और गुरु राहु की नक्षत्र में विराजमान है। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है कुंभ राशि में। कुंभ राशि राहु की मित्र राशि, और कुंभ राशि में राहु को जो केतु होते हैं वो दोनों बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी अपनी राशि भी होती है, क्योंकि शनि इनके मित्र होते हैं। एक तरह से ये एजेंट भी बोले जाते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में, तो आप राहु के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। राहु आपको एम्बिशियस बना देंगे। राहु आपको देखिए यहाँ कई रास्ते दिखाएंगे। ये आपको तय करना है, जैसे मैं कहती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ये हज़ारों रास्ते आपको दिखाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये आपको गलत रास्ते की तरफ प्रेरित करेंगे। लेकिन सोचना आपने, तय आपने करना है कि कौन सा सही है। राहु मन में थोड़ा सा इल्यूजन, भ्रम पैदा कर सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। राहु इच्छा, महत्वाकांक्षा जगाते हैं, लेकिन ये उन्हें प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों की तरफ भी आपको प्रेरित करते हैं। मतलब साधनों को उपयोग करने के लिए काफ़ी प्रेरित करता है। साम, दंड, भेद का इस्तेमाल करके ये अपने कार्य को पूरा करते हैं। ये बाउंड्री वॉल को लाग देते हैं। ये कोई नियम कानून नहीं मानते, लेकिन ये कंट्रोल में रहेंगे। अब क्यों? क्योंकि ये गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, और गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर है, तो राहु गुरुत्व होकर के रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु आपको अचानक सफलता प्रदान करेंगे। शॉर्टकट रास्ता अपनाने नहीं देंगे। गुस्से और क्रोध पर कंट्रोल रखें। ख्याली पुलाव ना पकाएं। जैसे राहु होता है ना कि बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े वो, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना, बस सोचना, ख्याली पुलाव पकाना। अगर अब आप सोचें कि स्विमिंग में एक दिन में सीख जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही सीखी जा सकती है। इसलिए जो भी निर्णय ले, बहुत सोच समझ करके लें। आप बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में मीन राशि, यहाँ शनि विराजमान है, जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल मीन्स क्या? सामान्य से उसकी गति अधिक तीव्र हो जाती है, वो शक्तिशाली हो जाता है, उसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। सेकंड हाउस किस चीज़ का है? कुल, कुटुंब, सेविंग, वाणी भाव है, तो इस पर शनि का कंट्रोल रहेगा। देखिए, जब आप सत्य बोलते हैं तो सामने वाले को थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, उसको कटु लग सकता है, क्योंकि आप तो शनि के अधीन होकर के बोल रहे हैं ना, सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि शनि को पसंद भी है सत्य बोलना। आपकी जो वाणी होगी, जो भाषा होगी, वो लोगों को लगेगी, उन्हें लगेगा आप कितना कटु बोल रहे हैं उनके लिए। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। घर, परिवार, कुल कुटुंब का माहौल आपका देखिए इस टाइम अच्छा रहेगा। कुछ खटपट थी पीछे, तो वो अब सब बैलेंस करेंगे शनिदेव। सेकंड हाउस का स्वामी आपके 5th हाउस में अतिचारी होकर के विराजमान है, तो इस दौरान आप सेविंग तो डेफिनेटली कर रहे हैं। बात करें थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मेष राशि, यहाँ शुक्र विराजमान रहेंगे थोड़े दिनों तक। थर्ड हाउस किस चीज़ का? मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन का, आपकी हॉबीज़ का, छोटे भाई बहन का, और छोटी यात्राओं का, अड़ोसी पड़ोसी मित्र का होता है। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो बहुत उत्तम स्थिति आपकी रहेगी। शुक्र की दृष्टि देखिए 9th हाउस पर रहेगी, मतलब उनकी खुद के घर पे, तुला राशि पर ये दृष्टि बहुत अच्छी है इनकी। और शुक्र विदेश के कारक है, विदेश के योग बना रहे हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। आप इस टाइम धर्म, अध्यात्म की तरफ प्रेरित भी रहेंगे। 9th हाउस से धार्मिक गतिविधियां ज़्यादातर 9th हाउस से ही देखी जाती हैं, तो आप इस दौरान जुड़ेंगे। धर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र की पोजीशन देखिए अभी बहुत बेस्ट है, और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तब भी शुक्र की पोजीशन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो शुक्र तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर दे रहे हैं। बात करें आपके 4th हाउस की। शुक्र जुलाई से आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे।
फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, पॉलिटिक्स का, पब्लिक डीलिंग का। यहाँ शुक्र प्रवेश करेंगे जुलाई में, तो शुक्र जो है धन के, ऐश्वर्य के, सुख के कारक है। पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी लेने के योग बना रहे हैं। शुक्र अपनी राशि में है अभी, वृषभ में, और यहाँ ये दिग्बली होते हैं। उसके बाद भी जैसे ही ये राशि परिवर्तन करके आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ भी इनकी स्थिति उत्तम रहेगी, बेस्ट रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि बुध का घर है और बुध और शुक्र में मित्रता है, तो शुक्र की पोजीशन तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। शुक्र की दृष्टि देखिए 10th हाउस पर रहेगी। जैसे ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे तो शुक्र की दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी। तो आपकी जो बॉस है वो कोई फीमेल भी हो सकती है या कोई आपकी कलीग हो सकती है, उससे आपको काफ़ी हेल्प, सहायता मिल सकती है। यदि आप पर शुक्र की दशा, महादशा इस दौरान प्रभावी है, आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में देखिएगा तो आप स्वयं देखेंगे कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कितना बेस्ट और उत्तम रहने वाला, बहुत ही बेस्ट पोजीशन शुक्र की रहेगी आपके लिए। बात करें 5th हाउस की। 5th हाउस में सूर्य और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति विराजमान है। गुरु अतिचारी अवस्था में है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में। सूर्य अपने कारक भाव में, गुरु बृहस्पति भी देखिए अपने कारक भाव में। अब 5th हाउस किस चीज़ का होता है? संतान, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का, जीवन के उत्थान का, पूर्वजन्म के फलों का। तो आपकी संतान के लिए तो काफ़ी उपयुक्त समय, कोई उन्हें अचीवमेंट इस दौरान प्राप्त हो सकता है। एक बात का ध्यान रखकर चलिएगा कि गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में, और आद्रा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो रुद्र होते हैं, ये शिव का ही एक रूप है। तो ये अच्छा नहीं होता क्योंकि ये रौद्र रूप होता है, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो आपकी सीनियर से, संतान से, बॉस से कोई अनबन या वाद विवाद हो सकता है। कोई गलत डिसीजन ना लें इस दौरान, आप थोड़ा सा सोच समझ करके लें। वाणी को कंट्रोल रख करके चलिएगा, रिलेशन को संभालिएगा। पिता, संतान, बॉस, सीनियर से दोनों ही ग्रह काफ़ी स्पीड से हैं, सूर्य भी और गुरु बृहस्पति भी, तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो संभल कर चलना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि देखिए लाभ भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर। सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। यदि यहाँ आप ध्यान रखते हैं तो आपकी इच्छाएं, डिज़ायर्स को ये सब पूरा करेंगे। देखिए, आप कहते हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आप संभल के चलिए, एक तरफ कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उस ग्रह की बात को मान लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े उपाय करके ही उससे रिजल्ट लें। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ग्रह की बात को मान लेते हैं, उससे रिलेटेड रिश्तों को निभाते हैं, उससे रिलेटेड बात को हम करते हैं, पूरा करते हैं, तो वो ग्रह हमें रिजल्ट देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े उपाय करके ही रिजल्ट दिए जाए। अगर कुंभ राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि वाणी पर कंट्रोल रखें, रिश्तों को संभाल लें, तो फिर उनके लिए बेस्ट और उत्तम स्थिति रहेगी। बात करें 6th हाउस की। 16 तारीख को सूर्य आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, तो सूर्य यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं। शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे। बुध 18 जुलाई को 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, लेकिन बुध यहाँ वक्री भी हो रहे हैं इस टाइम में। बुध किस चीज़ के कारक है? बिजनेस, व्यापार के कारक है, तो व्यापार में ग्रोथ, वृद्धि करेंगे ये। 12th हाउस पर दृष्टि है, विदेश भाव पर, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखिए ये आपको ज़बरदस्त लाभ प्रदान करेंगे। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? जॉब का, कंपटीशन का और गवर्नमेंट रिलेटेड, क्योंकि सूर्य हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन मेहनत से, कर्म करने के बाद। बात करें 7th हाउस की। 7th हाउस में सिंह राशि, इसमें मंगल और केतु की युति रहेगी। 28 जुलाई तक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। वाणी आपको ऐसी रखनी है कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मंगल यहाँ वैसे भी देखिए गर्म ग्रह हैं, मंगल की दृष्टि भी आपके 2nd हाउस वाणी भाग पर। और 7th हाउस किस चीज़ का होता है? 7th हाउस होता है आपका वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप का, बिजनेस का। तो मंगल क्या है? मंगल जोश, एनर्जी के कारक हैं, तो बिजनेस में आपको इस दौरान काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में गुस्से का कोई काम नहीं होता, और मंगल के साथ केतु हैं तो एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको क्रोध, गुस्सा बढ़ सकता है, वाणी में एग्रेशन देखा जा सकता है। तो वाणी भाव को देखिए संभाल कर चलिएगा। आप सही हो सकता है आप सही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो आप हो सकता है सामने वाले को सत्य बोल दें कि तुमने ये गलती करी,
लेकिन वो बुरी लग सकती है। थोड़ा सा इस पोर्शन को संभालिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कोमलता, सॉफ्टनेस से काम चलता है। लड़ाई झगड़े से कोई भी हल नहीं निकलता। बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध अपने ही घर में बैठकर वक्री हो गए। 8th हाउस का स्वामी 6th हाउस में। तो 8th हाउस किस चीज़ का होता है? जन्म का, मृत्यु का, आपकी मतलब आयु और मृत्यु को दिखाता। और 6th हाउस किस चीज़ का होता है? रोग का, ऋण का, शत्रु का। यदि आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी बीमारी से परेशान थे जिससे आपको छुटकारा देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसमें राहत देखने को मिलेगी। आयु में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है अष्टम पर। 8th हाउस किस चीज़ का? पैतृक संपत्ति का, गूढ़ रहस्यों का, ससुराल का। फैमिली में यदि वसीयत को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, तो वह दूर होगी। ससुराल से इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस की स्थिति उत्तम है। यहाँ दोनों गुरुओं की दृष्टि, राहु की भी दृष्टि है। ये भाव काल पुरुष की कुंडली में गुरु का है, गुरु बृहस्पति का। तो पिता का स्थान भी है, गुरु का भी है, धर्म का भी। और गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, पूर्व जन्म के पुण्य के घर में। तो पूर्व जन्म के पुण्य से आपके भाग्य का उदय होगा। शुक्र की पोजीशन देखिए काफ़ी बेस्ट है, हाई एजुकेशन के लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं हाई एजुकेशन के लिए, या दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है ये। आप जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं और दूसरे स्टेट में भी आप जा सकते हैं। और अगर कोई आपको मनपसंद कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा था, तो अगर इस दौरान आप प्रयास करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बहुत अच्छा रिजल्ट। बात करें 10th हाउस की। 10th हाउस के स्वामी आपके 7th हाउस में, दशम का स्वामी सप्तम में जाता है, तो बिजनेस व्यापार के लिए काफ़ी उत्तम रहता है। कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, मुलाकात होगी, जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपके फ्यूचर में यात्राएं करवा सकते हैं। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी सहयोग मिलेगा। पार्टनर से देखिए इस दौरान बना करके रखिएगा। कर्म स्थान की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। जॉब में यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये स्थिति तो बन रही है, आप चेंज तो कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। कि जब तक आपको लेटर नहीं मिल जाता तब तक पहली जॉब को नहीं छोड़ेगा। पता चला कि लेटर तो आपके हाथ में आया नहीं, आपको बस उम्मीद के अनुसार कि हाँ मेरा हो जाएगा, और आप पहली जॉब भी छोड़ दें, उससे भी हाथ धोएं और दूसरी आपको मिले ही नहीं। थोड़ा सा संभल के चलेगा 28 जुलाई तक तो विशेष तौर से। जुलाई में 10th हाउस की स्थिति पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आप इस दौरान कुछ अचीव कर सकते हैं। धन, वैभव, प्रेम, संपदा आपको मतलब अपने कर्म स्थान से, कैरियर से ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आप देखेंगे भी। बात करें 11th हाउस की। 11th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी 5th हाउस में, पूर्ण दृष्टि आपके 11th हाउस पर। तो अचानक आपकी कोई भी इच्छा, विश, डिज़ायर्स पूरी हो सकती है। अचानक धन में वृद्धि हो सकती। क्यों? क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में ये अचानक परिवर्तन लाते हैं लाइफ में, जब भी लाते हैं। शनि की दशम दृष्टि लाभ भाव पर, और सूर्य की भी दृष्टि आपके 11th हाउस पर, और सूर्य 11th हाउस में कारक होते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपको जो भी प्राप्त होगा अचानक तुरंत प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है कि राहु के नक्षत्र में, तो चारों तरफ देख करके संभल करके चलना पड़ेगा। आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन राहु है, बार बार कह रहे हैं कि कोई पेपर पे साइन कर रहे हैं या कोई चीज़ आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, सिग्नेचर करना है, तो सोच समझ के कीजिएगा। देखिए प्लीज़ 28 जुलाई। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि है, विदेश भाव के भी स्वामी हैं। अब विदेश रिलेटेड कार्य है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, या आप विदेश में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। इस दौरान क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके कार्यों के द्वारा आपको नेम फेम आपको शनिदेव दिलवा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव विराजमान है 2nd हाउस में, और 2nd हाउस है सेविंग का भाव है। तो धन तो आप संचय कर रहे हैं, डेफिनेटली ये करवा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ प्राप्त होगा। शनि यदि देखिए आपका व्यय करवाएंगे तो वो आपके लिए इन्वेस्ट के लिए करवा सकते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्ट करवाते हैं देखिए शॉर्ट टर्म में कभी नहीं ले जाते,
क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। ये जब भी करवाएंगे लॉन्ग टर्म ये देंगे आपको। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आपसे करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी करवाएंगे लॉन्ग टर्म करवाएंगे। तो इसलिए शनि कभी भी फालतू व्यय नहीं करवाते, बहुत धीरे धीरे रिस्क के करवाते हैं। इसलिए किसी की पत्नी में आपने देखा होगा ना कि ये व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का है, तो डेफिनेटली उसके में शनि की पोजीशन अच्छी ही होगी। और शुक्र होता है किसी का तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा करता है, खुल के करता है। और शॉर्टकट रास्ता शनि को बिल्कुल पसंद नहीं, जब भी देते हैं ये लाइफ टाइम के लिए देते हैं। तो ऑल ओवर देखें तो जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखकर चलना है आपको, रिश्तों को संभालते हुए चलना है। और घर से निकलते वक्त 28 जुलाई तक थोड़ा संभल के निकलिए कि देख लीजिए कोई राहु काल तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, पता चल जाता है इन चीज़ों का, ऐसी बात नहीं है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, जुलाई का महीना ठीक है आप लोग के लिए। अब अगर उपाय की बात करें तो एक तो राहु के लिए उपाय कीजिएगा, स्कंद पुराण में मैं बार बार कह रही हूँ कि एक नील सरस्वती स्त्रोत है, उसका पाठ कीजिए, नहीं तो चला लीजिए, सुन लीजिए। सफाई कर्मचारी को देखिए देते रहें उसको, क्योंकि 2026 दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ये जो है इसी भाव में रहने वाले हैं। तो इनके लिए राहु के लिए सफाई कर्मचारी को तो कभी कभी या नीचे के तबके के लोगों को, मजदूरों को कुछ ना कुछ खाने पीने को आप देते रहें, उनकी हेल्प करते रहें। केतु के लिए देखिए मैं कहती हूँ कि केतु है झंडा, आपकी ध्वजा। तो या तो धर्म स्थान पर आप जाकर के ध्वजा फहराइए, और धर्म स्थान पर यदि लगा रहे हैं तो या तो आप भगवान के कलर की या पीले रंग की लगाएं, और यदि आप घर पर लगा रहे हैं तो पूर्व और दक्षिण के कोने में लाल रंग की ध्वजा लगाएं। बहुत अच्छा इसके रिजल्ट देखे गए हैं। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है, तो शिव की पूजा जरूर कीजिए। एक लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर लेके सफ़ेद तिल ले जाके शिवलिंग पर अर्पित करें, और एक मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका जाप जरूर करें, चाहे एक बार बोलें, 3 बार बोलें, 5 बार बोलें, ये आपकी इच्छा है। बहुत बेस्ट रिजल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी देखने के लिए। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को ना देख के हमें अपने समाज, अपने आसपास को, देश विदेश को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे लोग चारों तरफ ही रहते हैं, देश विदेशों में भी रहते हैं। तो ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गोचर काल चल रहा है ये यूनिवर्स के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो चले गए हैं या जो विपत्ता आने वाली है, तो हम कुछ तो कर सकते हैं, अपना कम से कम 1% तो दे सकते हैं। और आप लोग को पता ही है कि आने वाला समय देश विदेश के लिए अच्छा नहीं है, कुछ समय काफ़ी कठिन है। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए। कई बार हमें अपने, क्योंकि हम रहते तो इसी समाज में, इसी देश में, विदेश में हैं हमारे लोग, तो हम उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सबके लिए शुभ हो, समय अच्छा हो। तो अपने से हटके भी कभी कभी सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।